जिन्हें 50 से ज्यादा पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं, समाज सेवा के लिए जज्बा अवार्ड और इसके साथ शख्सियत सम्मान भी प्राप्त हुआ है। थैंक यू लॉकडाउन। और एक सकारात्मक चश्मे में लगभग 12 दिनों में लिखी हुई इनकी पहली पुस्तक है, लगभग 12 दिनों में लिखी हुई। नेहा जी प्लीज, मैं चाहूंगी थोड़ा सा आप लोग उस तरफ की फोटो। तालियां तालियां। कथा रंग का प्रयास बहुत ही सराहनीय है। इसके हम बहुत से प्रोग्राम्स अटेंड कर चुके हैं। इसमें जो जिस तरह से ये साहित्य को प्रेजेंट करके जिस तरह से पॉपुलर कर रहे हैं हमारी यंग जनरेशन के बीच में, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। ये नई जनरेशन वो पुराने साहित्य से जोड़ रहे हैं, इसके लिए हम उनको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। और आज का जो कार्यक्रम है वो तो बहुत ही स्पेशल और रोचक था, और इसमें जिस विविध तरह की बातें की गई, विविध तरह से उसको रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया, उसके लिए मैं नूतन जी, अनुपमा जी और कनिका जी सभी का बहुत, और ये सोम जी, आदित्य, सभी की बहुत बहुत प्रशंसा करना चाहूँगी। बहुत अच्छा कार्यक्रम, बहुत शानदार कार्यक्रम। ऐसे कार्यक्रम शहर की गरिमा बढ़ाते हैं, सौंदर्य बढ़ाते हैं, साहित्य के प्रति युवा लोगों का जिज्ञासा, रुचि बढ़ाते हैं, और खासतौर पर जो कहानियों का नाट्य रूपांतरण है वो इस कथारंग की जान है। मेरी शुभकामनाएं कि आप ऐसे कार्यक्रम लगातार करते रहें और बहुत ही नए लोगों को जोड़ें, युवा लोगों को जोड़ें, ताकि वो साहित्य से जुड़ें, सृजन से जुड़ें, और दिनों दिन आपका कथारंग ऊंचाइयों पर जाता रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। वरिष्ठों को भी जोड़ें, युवाओं को भी जोड़ें। और मैं ये चाहती हूँ कि जो ये रंग, जो कथा, जो नाम आपने रखा है कथा रंग, तो ये कथा में नाटक, कहानी, कविता, उपन्यास और उनसे जुड़े जो और नए बच्चे नया नया लिख रहे हैं और नया लिखना सीखना चाहते हैं, उनके लिए वर्कशॉप वगैरह चलाइए आप। जैसे हम लोग हैं तो हम लोगों ने करीब 2 दशक 20-25 साल कहानी लेखन, उपन्यास लेखन में दिए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जो आप जैसे लोग हैं, कुछ बच्चे जो कहानी लिखना चाहते हैं, उन्हें पता नहीं कि कहानी लेखन में क्या क्या परेशानियाँ हैं, तो हम उनको अपने अनुभव का लाभ देना चाहते हैं, अपने ज्ञान का और पुस्तकों का ज्ञान की कौन सी किताबें पढ़ें, वो किससे लाभान्वित हों। वो युवा वर्ग के लिए इस तरह के कार्यक्रम बहुत ज़्यादा विस्तार में जाएंगे तो एक नई दुनिया बसेगी, बहुत बड़ी दुनिया हो जाएगी। और उन्होंने कहा, रवि जी ने, कि बहुत सही बात कही है कि एक लखनऊ की पहचान बनेगा। और मैं उन लोगों में शामिल होना चाहती हूँ कि जो कहें कि हाँ, इनके हम शुरुआती दौर से जुड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जो है ना, कथा को जो निखार देता है, कथा को जो प्यार देता है, और वो बड़ा दुर्लभ है। अभी जैसे है ना कि किस्सा गोई जो है, किस्सा गोई अपने आप में एक बड़ा मतलब है, अच्छी पहल वो भी है, लेकिन कथा रंग जो है उसमें जो संवादों का जो कथोपकथन का जो रंग है ना, वो सब पर मतलब भारी पड़ता है, कहूँ कि सिर चढ़ के बोलता है। कथा रंग जो है वो कथा को एक नया कलेवर दे देता है। कोई कहानी हो, अब अगर आप सामने जैसे एक सिनेमा जैसा दृश्य उपस्थित करते हो, सिनेमा जैसा, जैसे आप लगता है कि कथा सुन नहीं रहे, कथा देख रहे हो। ये कथा का जो रंग है ना, ये मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, कथा रंग में जो अभी मैंने कहा था ना कि चड्ढी पहन के फूल खिला है, वो उस तरह का फूल है। ऐसा फूल है जो नैसर्गिक है और अचानक वो आपके घर में मतलब दिल में जगह घर बना लेता है। और जैसे फूल होता है ना, अब फूल तोड़ने के बाद खराब लगता है, फूल अपने पौधे के साथ अच्छा लगता है। इसी तरह कथा जो है, कथा रंग में संवादों में जाके वो खिल फूटता है, और कथा का जो एक कलेवर है वो पूरी तरह उछाल मारता है। और जो कथा का जो तेवर है ना, वो उसमें जो जिस तरह से एक तिर्यक रेखा बनाते हुए चलता है ना, वो मुझे आनंद देता है। और मैं तो चाहता हूँ कि कथा रंग के हर कार्यक्रम में रहूँ और कहानियों के नए नए रंग, नए नए उसकी जो तस्वीरें हैं, उसकी जो कथा का जो तिलस्म है, वो जो हमारे सामने आता है, वो हमारे भीतर घर कर जाता है, हमारे दिल के भीतर, उसको मैं हमेशा महसूस करना चाहता हूँ। जैसे प्रेमचंद की बूढ़ी काकी कहानी है, मैंने कई बार पढ़ी है, लेकिन जब कथा रंग के कार्यक्रम में मैंने कथा बूढ़ी काकी को पढ़ा, अरे सुना, तो वो कहानी मेरे मन में ऐसे टक गई जैसे दीवार में कोई फोटो, और वो जाती नहीं है। वो जो पूरी तरकारी का जो स्वाद है ना उस बूढ़ी काकी का, वो बिल्कुल हमारी जुबान पे आ जाता है। वो प्रेमचंद की तो मतलब लेखन की, प्रेमचंद की मतलब कला, मतलब लेखक की उत्कृष्टता तो वही है, लेकिन जिन लोगों ने उस कहानी को पढ़ा, जिस तरह से वाचन किया और जिस तरह से उसको परोसा हमारे सामने, हमें लगा कि वो पूरी तरकारी तो हमारे मुंह में आ रही है।
और वो जो बूढ़ी काकी का रंग है ना, उसका जो अवसाद है, उसकी जो त्रासदी है, वो मेरे मतलब मन में आ गई। जैसे अभी अमृता प्रीतम की कहानी थी, उसमें जो उस औरत का जो त्रासदी है, उसका जो एक अवसाद है, उसकी जो एक लड़ाकापन जो उसका है, वो उसमें सामने आता है। और किस तरह से बेबस और लाचार हो जाती है, और वो लाचारी जो है वो ऐसे फूटती है मन में कि वो पढ़ के नहीं आती, वो सुन के आती है। पढ़ने में वो जैसे लगता है ना कि आप बारिश देख रहे हो, लेकिन सुनने में लगता है कथारंग की कथाओं को सुन के लगता है जैसे आप बारिश में भीग रहे हो। तो बारिश में भीगना और बारिश में देखने का फ़र्क है कथारंग। कथा बारिश है और कथारंग बारिश में भीगना है।